राष्ट्रीयता अगर उस धरती के साथ वो फीलिंग्स नहीं होते ना, तो क्या है यहाँ पर वहाँ निर्मूल ही हो जाती। निर्मूल मतलब मूल मतलब क्या है, पर रूट्स। जब उसके बारे में हमें जानकारी रहेगी तभी तो हमें प्राउड फील होगा। हाँ, हमारा भारत देश, मेरा भारत देश जो है इतनी सारी विविधता से, इतनी सारी संपत्ति से भरी हुई है। अलग अलग नदियां एक जगह पर मिलकर एक समुद्र का रूप प्राप्त करते हैं, मतलब एक ही समुद्र के रूप जो है वहां प्राप्त करते हैं ना। तो वैसे ही कितनी भी जातियां हो, कितने भी धर्म हो और कितनी भी वैविध्यता उन लोगों में हो, मतलब खान पान में हो, रहन सहन में हो। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम प्रथम पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से राष्ट्र का स्वरूप पाठ को देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है वहां देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनका जन्म सन 1904 में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं है कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं है। वही इनकी मृत्यु जो है वहां सन 1967 ईसा में हुआ था। प्रस्तुत इनके जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, अगर उसके बारे में बताना है तो देखिए, प्रस्तुत निबंध आपके पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इनके पृथ्वीपुत्र नामक एक निबंध संग्रह है, उससे जो है इस पाठ को लिया गया, मतलब यह पाठ भी एक निबंध शैली में है। निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है, भूमि, जन और संस्कृति। देखिए, इस पाठ में क्या किया है लेखक ने, पृथ्वी मतलब धरती के बारे में, राष्ट्र के बारे में जो है वहां बताते हैं। तो जैसे शीर्षक में ही राष्ट्र का स्वरूप करके, तो उसमें क्या है, पर 3 अंग प्रमुख है, भूमि, जन और संस्कृति। एक देश कहते ही क्या है यहाँ पर, पहले एक पर्टिकुलर जो है भूभाग जो है रहना बहुत ही जरूरी है ना, फिर उसके ऊपर रहने वाले जन मतलब लोग, और उसके साथ साथ उनकी एक संस्कृति। तो ये 3, पृथ्वी और जन और संस्कृति, ये तीनों अंश जो है एक राष्ट्र के स्वरूप के लिए बहुत ही मायने जो है रखते हैं, या फिर इन्हीं 3 अंगों से जो है एक राष्ट्र का स्वरूप जो है बनता है करके इस पाठ में लेखक कहते जाते हैं। भूमि को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। विद्यार्थियों को राष्ट्र के स्वरूप में भलीभांति परिचित कराने एवं उनमें राष्ट्रीय भावना को जागृत कराने के उद्देश्य से इस निबंध का चयन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 अंग जरूरी है करके वो कहते हैं ना, जन, भूमि और संस्कृति। तो ऐसे में अगर जन और भूमि के बारे में अगर हम पहले यहाँ पर देखेंगे तो दोनों में यहाँ पर क्या है, एक माँ और पुत्र का एक भाव जो है यहाँ पर रहना बहुत ही जरूरी है करके कहते हैं। इसीलिए पृथ्वी का पुत्र मानना ही जो है राष्ट्रीय भावना के उदय के लिए यहाँ पर सहायक जो है होता है करके कहते हैं। अगर जिस देश में लोग रहते हैं उस देश के जो है पर मतलब उस देश की धरती को अगर अपनी माँ जैसे समझेंगे तो सभी लोग सौहार्दता से जी पाएंगे, और उसके साथ साथ उनमें देशभक्ति या फिर एकता भावना जो है, राष्ट्रीयता का भावना जो है वहां जागृत हो सकता है। तो यही बात जो है वहां आगे पाठ में बहुत ही विस्तार से कहते जाते हैं। और एक बात वो कहते हैं कि क्या है यहाँ पर, संस्कृति। संस्कृति जो है यहाँ पर कैसे है, लोग है, देश है, मतलब एक भूभाग है, फिर अगर उन लोगों में संस्कृति नहीं है तो वहां राष्ट्र ही नहीं कहलाएगा करके। देखिए कितने अच्छे से वो कहते हैं। इसीलिए 3 अंगों से राष्ट्र का स्वरूप बनता है करके वो कहते हैं। मतलब संस्कृति मतलब क्या है, कल्चर। अगर एक भूभाग है, उस भूभाग पर एक लोग रहते हैं, उनकी अपनी ही एक कल्चर जो है यहाँ पर रहती है। तो बिना कल्चर के अगर वहां पर लोग रहते हैं तो वह एक राष्ट्र नहीं कहलाएगा। तो ऐसे जो है यहाँ पर कहते हैं, मतलब संस्कृति भी बहुत ही जरूरी है। पर्टिकुलर एक एक राज्य या फिर एक एक देश की अपनी अपनी एक संस्कृति रहती है, तो सभी लोग जो है उसकी यहाँ पर रक्षा जो है यहाँ पर करते जो है आना चाहिए। कल्चर जो है लोगों में रहना बहुत ही जरूरी है, तो नहीं तो अगर वो कल्चर नहीं रहेगा तो वो लोग जानवर की तरह है। तो ऐसे जो है बात यहाँ पर कुछ कहते जाते हैं। तो ऐसे में राष्ट्र के स्वरूप के बारे में भलीभांति आपको परिचित कराने के लिए और उसके साथ साथ क्या है, राष्ट्रीय भावना को जागरूक कराने के लिए बच्चों में इस पाठ का चयन जो है आपकी पाठ्य पुस्तक के लिए किया गया है। चलिए पाठ को अभी देखेंगे। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा
आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकती है। देखिए यहाँ पर जैसे पहले बताया गया था कि क्या है, भूमि और भूमि के ऊपर बसने वाले जन और उनकी संस्कृति, मतलब उस धरती के ऊपर उस एक पर्टिकुलर जो भूभाग हम कहते हैं उसके ऊपर रहने वाले लोग, बसने वाले मतलब रहने वाले लोग, और उनकी जो संस्कृति मतलब उनकी जो कल्चर है, ये तीनों मिलकर ही जो है यहाँ पर एक राष्ट्र एक देश जो है यहाँ पर बनता है करके कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, मतलब भगवान ने किया है। समस्त प्रकृति का जैसे यहाँ पर निर्माण जो है भगवान ने किया है, ऐसे ही धरती का भी निर्माण जो है भगवान ने किया, और वह अनंत काल से है, मतलब हम बता भी नहीं सकते क्या है, इतने बहुत ही प्राचीन है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, मतलब उस पृथ्वी की रक्षा जो है हमें करना चाहिए। तो ऐसे में वो आगे कहते हैं कि क्या है, इसीलिए तो क्या है, अधिक जागृत जो है हमें होना चाहिए। किसके प्रति जागृत होना चाहिए, पृथ्वी के पार्थिवता के प्रति हमें जागृत जो है यहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है करके। तो आगे देखिए वो कहते हैं कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर कहते हैं कि सच्चे अर्थों में जो है समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी ही क्या है, यहाँ पर ये पृथ्वी है। अगर उस देश में क्या है, लोगों को देश के प्रति भक्ति या फिर प्रेम जो है अगर पैदा होना है तो पहले सबसे पहले उस धरती के मतलब उस देश के धरती के साथ माँ पुत्र का पर रिश्ता होना जरूरी है। तो उस धरती की वजह से जो है ये राष्ट्रीय विचारधाराएं जो है जो भी है वहां पैदा होते हैं। अगर राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती तो निर्मूल होती। राष्ट्रीयता अगर उस धरती के साथ वो फीलिंग्स नहीं होते ना तो क्या है, यहाँ पर वहां निर्मूल ही हो जाती। निर्मूल मतलब मूल मतलब क्या है, पर रूट्स है ना, तो यहाँ पर बेजड़ होता है। और आप ही को पता अगर क्या है, रूट्स जो है स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर जो भी है वहां मतलब एग्जाम्पल अगर पेड़ है तो वहां स्ट्रांग नहीं रहेगा, है ना, थोड़ी सी हवा के झोंके पर वहां गिर जाएगा। तो ऐसे में इतने सालों से अगर हमारे भारत देश जो है अगर इतने सारे जो है यहाँ पर मुश्किलों के बावजूद अगर वहां आज भी डटकर खड़ा है तो उसके लिए क्या है, यही राष्ट्रीयता का मूल भाव जो है यहाँ पर जरूरी है। उसी की वजह से आज भी हमारी भारत माता जो है, देखिए पर भारत नहीं भारत माता है ना, तो माता और पुत्र का एक संबंध जो है लोगों में और धरती में रहना चाहिए। तो यही भाव आज भी हमारे लोगों में है, तो इसीलिए क्या है यहाँ पर हमारी भारत माता या फिर हमारी भारत देश जो है आज भी वैसे ही जो है स्ट्रांग है करके। तो यही बात यहाँ पर कहते हैं। तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्यतन जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। देखिए अगर एग्जाम्पल भारत देश के, अभी हम भारतवासी हैं है ना, तो भारत माता का, तो ऐसे में एक पुत्र होने के नाते मतलब बच्चे होने के नाते हमारे पहला कर्तव्य यहाँ पर क्या बनता है कि माँ के बारे में सब कुछ जो है यहाँ पर जानकारी रखना है ना। जब हमें हमारी भारत देश के बारे में मतलब सिर्फ एक भाग के बारे में नहीं बता रहे जहां पर हम रहते हैं, सिर्फ वहां पर नहीं, संपूर्ण भारत देश के क्या है यहाँ पर भौगोलिक जो भी जानकारी है हमें रखना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर ही दिया है, देखिए उसकी सुंदरता और उसकी उपयोगिता और उसके साथ साथ उसकी महिमा को पहचानना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ तक बढ़कर कह देते कि वही हमारा धर्म है, क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से जानेंगे तभी तो क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे भारत देश के लिए संपूर्ण रूप से राष्ट्रीयता का भाव जो है हमें पैदा होगा, और जब राष्ट्रभक्ति जो है हमें रहेगी तभी जो है यहाँ पर क्या होगा, हम भारत देश के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। तो यही बात वहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धरती की वजह से ही जो है वह माता पुत्र ऐसे जो यहाँ पर रिश्ता जब पैदा होता है तभी जो है यहाँ पर राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम ये सभी भाव जो है पैदा होंगे। तभी क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए वहां के लोग जो है यहाँ पर लड़ेंगे या फिर उसकी तरफ आगे जो है बढ़ेंगे। तो यही सिर्फ इतनी ही बात जो है यहाँ पर
कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आनी चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। देखिए, अभी कुछ समय पहले जो है हमने देखा था कि क्या है, पृथ्वी के बारे में संपूर्ण रूप से भौगोलिक जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी यहाँ पर जानकारी है, उसे रखना जो है बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे रखने से जो है मतलब पृथ्वी से संबंधित हर एक जानकारी जो है हमें पता रहनी चाहिए, तभी क्या है संपूर्ण रूप से राष्ट्रीय भाव जो है पर पैदा हो सकता है, फिर राष्ट्र के लिए हम कुछ कर सकते हैं करके। तो इसीलिए उसके बारे में ही आगे यहाँ पर बताते जाते हैं। मतलब पृथ्वी से संबंधित सभी बातों को जानकारी जो है पर रखना बहुत ही जरूरी है करके। तो इसीलिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल बरसाते हैं, मतलब बारिश की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मेघ मतलब क्या है, क्लाउड्स। तो यहाँ पर देखिए रेनी सीजन में, बारिश के महीने में समय पर आकर क्या करते हैं, यहाँ पर बारिश जो है वो क्लाउड्स जो भी है यहाँ पर आकर काले बादल आकर बारिश जो है बरसाते हैं। तो बारिश बरसने पर क्या होता है, यहाँ पर समस्त तृणलता मतलब छोटे मोटे झाड़, यहाँ तक कि घास भी, तृण मतलब यहाँ पर क्या है, घास, मतलब घास, पेड़ पौधे सभी जो है यहाँ पर उनमें फिर से एक जीव जो है मतलब एक लाइफ जो है आती है। तो उस बादल की भी, उस मेघों की भी जानकारी हमें रखनी चाहिए, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के लिए क्या है यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, क्या, बारिश। तो ऐसे में उस बारिश को बरसाने वाले मेघों के बारे में भी, मतलब क्लाउड्स के बारे में भी हमें क्या है जानकारी रखना चाहिए। कब, कौन से समय में कौन सा यहाँ पर बारिश जो है होगा, उस सब के बारे में जानकारी रखना है करके यहाँ पर कहते हैं। क्योंकि उन्हीं बारिशों के कारण क्या होता है, पृथ्वी उपजाऊ बनता है। उपजाऊ मतलब क्या है, बारिश अगर समय समय पर बारिश होगा तभी जो है वो मॉइस्चर मतलब नमी जो है यहाँ पर पृथ्वी पर रहेगी। उस नमी के कारण क्या होता है, बाद में कोई भी बीज बो क्या होगा, वह उपजाऊ जो है बनेगा, है ना। अगर अच्छे से फसल जो है चाहिए तो बारिश का समय समय पर होना बहुत ही जरूरी है। आज तो छोड़े, पहले तो पूर्ण रूप से बारिश पर ही जो है यहाँ पर किसान लोग जो है निर्भर रहते थे। आज तो बोरवेल सिस्टम से भी आ गया है, तो ऐसे में पूर्ण रूप से क्या है यहाँ पर लोग बारिश पर निर्भर नहीं रहते, मगर फिर भी बारिश का होना समय समय पर बहुत ही जरूरी है हमारी धरती के लिए। तो ऐसे में उन सभी का यहाँ पर क्या है जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है करके। और सभी तरह की वनस्पति मतलब कि कैसे कैसे झाड़ पेड़ पौधे जो है रहते हैं, उसका फायदा क्या है। देखिए आयुर्वेदिक में, अगर आप आयुर्वेदिक की पढ़ाई जो है यहाँ पर आयुर्वेदा का यहाँ पर पढ़ाई जो है करेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना, कि कौन कौन सी झाड़, कौन कौन से पत्ते से कौन कौन से रोग के लिए उसका उपयोग होता है, कितनी औषधीय गुण जो है यहाँ पर हमारी वनस्पति में है। तो इस सब के बारे में जानकारी रखना, क्योंकि हमारे घर के आसपास ही क्या है कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिसके प्रयोग करने से, सही सटीक तरीके से प्रयोग करने से हमें जो कुछ छोटी मोटी बीमारी रहती है उसे हम दूर कर सकते हैं। घर में ही जो है क्या है यहाँ पर कुछ इलाज जो है उसके कर सकते हैं। तो अगर हमें उस सबकी जानकारी रहेगी तो कितना अच्छा होगा। तो यही बात जो है यहाँ पर कह रही है, मतलब धरती से संबंधित सभी तरीके की जानकारी हमें रखनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर से हम ज्ञान, हमारे ज्ञान के कपाट खोलेंगे। देखिए इवन धरती मतलब कौन कौन से एक जगह पर जो है माइनिंग करने पर आपको क्या है अलग अलग यहाँ पर मेटल्स जो है मिलेंगे। कहीं पर आपको सोना मिल सकता है, कहीं पर चांदी, और कहीं पर और कुछ मिल सकता है, और कहीं पर पेट्रोल मिल सकता है। तो ऐसे में धरती के अंदर भी बहुत सारी अमूल्य निधियां छुपी हुई है जो हमारे जनजीवन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ऐसे में क्या है, धरती के अंदर भी, धरती के ऊपर भी, या फिर आसमान में भी धरती से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर बातें हैं उन सभी बातों की जानकारी, इसीलिए चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट जो है हमें खुलने चाहिए करके, मतलब सभी तरीके की जानकारी जो है पर रखनी चाहिए। धरती से संबंधित सभी छोटे मोटे जानकारी से लेकर बड़े बड़े जानकारियां हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है करके। तो यही बात जो है यहाँ पर कहते हैं। नहीं तो क्या है यहाँ पर वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा। तभी तो क्या होगा, जब वो चारों तरफ से मतलब हर एक प्रकार से हम धरती और धरती से संबंधित छोटी मोटी बातों का यहाँ पर उपयोग, उसकी सुंदरता के बारे में हम जानेंगे, तभी तो क्या हो सकता है कहीं कहीं पर आज भी जो है वर्षों से अंधकार जो है भरा हुआ है, उसमें जो है उजाला जो है यहाँ पर दिखाई दे सकता है करके। यहाँ पर पहले फिलहाल पृथ्वी के बारे में बात कर रहे। देखिए लेखक ने पहले कहा था ना 3 अंग है
धरती और धरती के ऊपर बसने वाले जल, और तीसरा है संस्कृति। तो एक एक के ऊपर वहां अभी बातें करते जा रहे हैं। अभी फिलहाल धरती के बारे में, धरती से ही राष्ट्रीयता का भाव जो है पैदा होगा, उससे संबंध जब वो माता एक पुत्र का एक संबंध बनेगा तभी। तो आगे उसके संबंध में हर एक जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्षेत्रीय रूप से हर एक क्षेत्र में की धरती का यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर उपयोग जो है हमें हो सकता है करके, तो ये सभी बातें जो है वह फिलहाल अभी धरती के बारे में, मतलब भूमि के बारे में कहते जा रहे हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ समग्र भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। देखिए अभी आसमान के बारे में हुआ, देखिए इसीलिए तो कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में मतलब उसके बीच, पृथ्वी मतलब धरती और आसमान के बीच में जो भी क्या है यहाँ पर सामग्री भरी हुई है, या फिर पृथ्वी के अंदर भी, या फिर क्या है सागर में भी जो जलचर एवं रत्न, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, रत्न जो भी यहाँ पर भरे हुए उन सब के बारे में जानकारी जो है रखना जो है बहुत ही जरूरी है। तो आगे वो कहते हैं कि राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। देखिए अभी हम सोए हुए के समान है क्योंकि क्यों ऐसे प्रयोग जो है वहां कर रहे हैं। जब तक अभी मेघ जल के बारे में हुआ, मेघ बादलों के बारे में हुआ, यहाँ तक कि सभी पेड़ पौधे या फिर भौगोलिक रूप में जो भी यहाँ पर वैविधता है उस सबके बारे में जानकारी रखना जरूरी है करके। अभी सागर के बारे में, समुद्र के बारे में भी कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्र में बहुत सारी जल राशियां जो है पर रहती, मतलब अलग अलग तरीके की मछलियां, मतलब और भी बहुत सारे जीव रहते हैं, छोटे मोटे जीव, है ना। तो ऐसे में उसमें मोतियां है, बहुत सारे रत्नों का खान जो है अभी भी समुद्र में जो है पर मिलता है, छिपा हुआ है। तो उस सबके प्रति हमारे युवकों में कौन सा भाव यहाँ पर पैदा होना चाहिए? जिज्ञासा भाव। वही बात यहाँ पर कहते जाते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति मतलब क्या है? क्यूरियोसिटी, मतलब क्या है यहाँ पर सब कुछ जानने की एक भावना या फिर क्यूरियोसिटी जो है हमारे नवयुवकों में, मतलब यूथ्स में रहना चाहिए करके। देखिए हमारी स्पेशली अगर हम भारत देश की बात करेंगे, हमारे भारत देश में बहुत सारी वैविधता है। अगर समुद्र की ही बात करें, नदियों की ही बात करें, या फिर क्या है यहाँ पर धरती की ही अगर हम बात करें, एक एक जगह पर एक एक, मतलब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो प्राकृतिक गुण है हम देख सकते हैं। देखिए रेतीला यहाँ पर है, कौन सा है? राजस्थान अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? रेतीला जो है भाग जो है हम देख सकते हैं। वही चिरापुंजी जहाँ पर हमेशा बारिश जो है होती रहती है। देखिए एक ही देश में एक जगह ऐसी है जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, बहुत ज्यादा जो बारिश है होती रहती है, और एक जगह अगर हम राजस्थान में लेंगे वहां पर बारिश होना बहुत ही कम या मतलब ना के बराबर है। तो और कहीं पहाड़ी इलाका है, तो और कहीं समतल भूभाग है। मतलब ऐसे बहुत सारी विविधता जो है, मतलब पूरे विश्व में जैसे विविधता हम देख सकते हैं ना, वैसे हमारे भारत में देख सकते हैं। इसीलिए तो हमारी भारत देश इतनी सुंदर देश है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम हमारे भारत देश के बारे में जानकारी जो है रखेंगे, उसकी वैविधता के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, और उसके साथ साथ उसकी उपयोगिता, स्पेशली क्या क्या है वहां पर, क्या है यूज जो है हमें उससे हो सकता है, कौन कौन सी जगह से, मतलब कौन कौन से एक राज्य से, जिले से क्या क्या उपयोग हमें है, या फिर जैसे मैंने कहा कौन कौन से पेड़ पौधे से कौन कौन से औषधीय गुण जो है पर रहते हैं, या फिर समुद्र के कौन कौन से भाग में, या फिर नदियों की कौन कौन से भाग में क्या क्या यहाँ पर खजाना जो है छिपी हुई है। मतलब अमूल्य निधियां हम उसे कहना है, खजाने से भी ज्यादा जो है अमूल्य निधियां जो है इस धरती के खोप में छिपी हुई है। जब उसके बारे में हमें जानकारी रहेगी तभी तो हमें प्राउड फील होगा, हाँ हमारा भारत देश, मेरा भारत देश जो है इतनी सारी विविधता से, इतनी सारी संपत्ति से भरी हुई है। तभी जब वो प्राउड फील होगा, तभी क्या है यहाँ पर राष्ट्रीयता का भाव और स्ट्रांग होता जाएगा। यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीयता का भाव, मतलब मेरा देश, ये भाव जो है यहाँ पर मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना है, या फिर हमारे देश की रक्षा हमें करनी है। तो ऐसे राष्ट्रीयता का भाव, हम सभी एक है तो हम सभी भारतवासी है, तो ऐसे एक एकता का भाव जो है पैदा हो सकता है। तो इसी के लिए सब कुछ जानने की जो है जरूरत है। तो हमारे यूथ्स को हमारे धरती के बारे में, हमारे देश के बारे में जानने की क्या है पर आवश्यकता है करके यहाँ पर वहां कहते जाते हैं। जन मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। देखिए अभी पृथ्वी के बारे में, धरती के बारे में हुआ, धरती की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वैविधता को जानना क्यों जरूरी है, और उसी से कैसे राष्ट्रीयता का भाव जो है पर सदृढ़ बना रहेगा, ये सभी हमने अभी तक जाना। अभी दूसरा जो अंग है, मतलब जन जो बताया था, उसके बारे में बताते हैं। देखिए मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है।
अपनी एक मातृभूमि पर। एग्जाम्पल भारत देश है तो भारत देश में वास करने वाले हम सभी जो है क्या है यहाँ पर मनुष्य जो है वो सभी इसी देश के यहाँ पर वासी है, हम सभी भारतवासी है। तो ये देश का दूसरा अंग जो है हम है करके लेखक कह रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर लोग नहीं है तो वो तो देश ही नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसीलिए देखिए कहते हैं पृथ्वी है और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जल दोनों को सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। देखिए पृथ्वी है और लोग नहीं तो उसकी कल्पना ही असंभव है ना, राष्ट्र की कल्पना ही असंभव है। तो ऐसे में पृथ्वी और जल इन दोनों के सम्मिलन से मतलब लोग भी रहने चाहिए और एक पर्टिकुलर भूभाग भी जो है रहना चाहिए, तो तभी जो है एक देश जो है यहाँ पर कहला सकता है करके। तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। याद रखिए, देखिए जब उस पृथ्वी पर लोग रहेंगे तभी जो है पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त कर सकती है ना। पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त कर सकती है। तो ऐसे में पृथ्वी माता है, मतलब भारत माता करके पहले मैंने कहा है ना। तो अभी हम भारतवासी है तो भारत माता जो है हमारी माता, मतलब भारत की धरती जो है हमारी माता है और सच्चे अर्थों में वहां पर बसने वाले लोग जो है पृथ्वी के पुत्र है, मतलब बच्चे हैं। देखिए इस भारत माता के हम सभी बच्चे हैं, तभी तो एक राष्ट्रीयता एकता का भाव जो है यहाँ पर है। माता भूमि ही पृतोहम पृथिव्या। देखिए संस्कृत का एक श्लोक है, माता भूमि ही पृतोहम पृथिव्या करके, मतलब भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। ये भारत देश की जो भूमि है, धरती है, वो मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ करके। तो जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभवी राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। देखिए अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या है, लोगों की मन में जो है यह भावना जो है क्या करता है, राष्ट्रीयता को जो है पैदा करते हैं, कुंजी है करके कह रहे हैं। अगर लोगों में राष्ट्रीयता का भाव जो है पैदा होना है तो ये जो बात है, मतलब भूमि मेरी माता है और मैं उसके पुत्र हूँ, मतलब ये भारत की धरती हमारी माता है, हम सभी उसके बच्चे हैं। ये बात जब तक सभी लोगों के मन में रहेगा ना, तभी जो है राष्ट्रीयता का भाव जो है पर स्ट्रांग जो है रह सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात कहते हैं, तभी एक राष्ट्र निर्माण जो है यहाँ पर हो सकता है और राष्ट्र निर्माण होकर वहां बहुत ही सदृढ़ता से जो है आगे बढ़ सकता है करके यहाँ पर कहते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। जहाँ यह भाव नहीं वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। देखिए यह भाव का अर्थ यहाँ पर क्या है, पृथ्वी माता है और हम उसके बच्चे हैं करके ये जो बात है जब रहेगा, मतलब सोचिए कि संपूर्ण भारत देश की जो धरती है वो हमारी माता है करके सभी लोग ऐसे सोचेंगे तो उसी माता के पुत्र मतलब बच्चे हम सभी है, तो सभी लोग भाई बहन की तरह यहाँ पर हो गए, मतलब सभी लोग एक ही माँ के संतान है। तो ऐसे में हमारी माँ की संरक्षा करना मतलब हमारी ही माँ की यहाँ पर क्या है, उद्धार उन्नति प्रगति करना हमारी जिम्मेदारी है ना। कैसे हर एक बच्चों की यहाँ पर जिम्मेदारी रहती है, एग्जाम्पल बेटा ही ले लो, एक बेटे की जिम्मेदारी क्या रहती है, अपनी माँ का ख्याल रखना है ना। तो वैसे ही हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस भारत माता की ख्याल जो है रखिए, हम हमारे मतलब हमारे भारत देश का ख्याल रक्षा करना और उसकी प्रगति उन्नति सब कुछ जो है हमारी कर्तव्य है। ये भाव जो है यहाँ पर दिखता है। तो वही कहते हैं कि क्या है, सशक्त रूप में क्या है, राष्ट्रीयता का जागृत करने का यही भाव जो है बहुत ही जरूरी है करके। तो जहां यह भाव नहीं है वहां जन और भूमि के बीच में जो है एक अचेतन और जड़ जो है संबंध जो है रहता है, मतलब वहां पर फिर धरती और हमारे बीच में अगर ये भाव नहीं होगा तो क्या है, वो संबंध भी नहीं रहेगा करके। तो जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। जब भी कोई भी ऐसे जो है यहाँ पर सोचेगा कि हम इस भारत माता के पुत्र है तो उससे एक तो राष्ट्रीयता का भाव पैदा होगा और उसके साथ साथ हमारे देश के प्रति, हमारे भारत माता के प्रति जो है एक प्रणाम भाव, एक अर्पित भाव जो है पैदा होगा और सभी वहां कहेंगे कि क्या है, नमो मात्रे पृथिव्या, नमो मात्रे पृथिव्या। उसका अर्थ क्या है यहाँ पर, माता पृथ्वी को मेरा प्रणाम है। तो एक श्रद्धा की
और एक भक्ति की एक भाव जो है यहाँ पर जो पैदा होता है वो बहुत ही जरूरी है हम सब में एकता के लिए, क्योंकि आप ही को पता है भारत देश कहते ही बहुत सारी वैविधता है ना। अभी कैसे कुछ क्या है यहाँ पर प्राकृतिक वैविधता के बारे में मैंने बताया, ऐसे ही सांस्कृतिक वैविधता भी है। तो ऐसे में भाषा वैविधता है, तब भी उतने सारे वैविधता होने के बावजूद अगर एकता हम में है तो वो उसी की वजह से है, यही भाव की वजह से है। भारत माता के हम सभी बच्चे हैं, हम सभी जो है यहाँ पर एक है, यही भाव जो है क्या है अभी तक हमारे भारत को सुदृढ़ बनाकर रखा है और आगे भी क्या है अगर ऐसे ही रहना है तो यह भाव रहना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले भारत माता के प्रति एक समर्पित भाव जो है रहना चाहिए, तभी जो है भक्ति श्रद्धा जो है रहनी चाहिए, तभी कुछ आगे जो है बढ़ सकती है हम करके कहते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। देखिए अभी जन के बारे में हुआ, मतलब पहले धरती के बारे में, फिर पृथ्वी के ऊपर बसने वाले लोग जो जन है उसके बारे में हुआ, मतलब दो अंगों के बारे में हुआ। अभी तीसरा अंग जो संस्कृति है उसके बारे में लेखक यहाँ पर बताते जाते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग कौन सा है, यहाँ पर संस्कृति है करके कहते हुए उसके बारे में आगे यहाँ पर लेखक कहते जाते हैं कि मनुष्य ने युगों युगों से जिन सभ्यता का निर्माण किया है वही संस्कृति है। देखिए कौन सा यहाँ पर सभ्यता है, मान्यता है, वही जो है हम लोगों की संस्कृति है और वही श्वास प्रश्वास है, मतलब वही संस्कृति उन लोगों की सांस है। देखिए संस्कृति लोगों की जो है पर सांस है करके यहाँ पर वहां कहते हैं। कैसे हम सांस के बिना जी नहीं सकते, जब तक हम सांस लेते रहेंगे तभी तक हम जीवित है, ये अर्थ है ना। कोई मरा हुआ इंसान तो सांस नहीं ले सकता, तो वैसे हम लोगों में भी वो संस्कृति हमारी सांस की तरह जो है हमें मिल गया है, वही हमारी श्वास प्रश्वास है, उसके बिना हम नहीं ही रह सकते करके यहाँ पर कहते हैं। तो ऐसे में संस्कृति के बिना जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र है का अर्थ यहाँ पर क्या है, बिना सर के किस तरह देह रहता है वैसे। तो ऐसे में बिना सर के देह की क्या यहाँ पर महत्व रहता है ना, तो वैसे है। तो संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि संस्कृति ही लोगों की जन मतलब लोगों की मस्तिष्क है, मस्तिष्क मतलब ब्रेन। तो ऐसे में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी से क्या है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। देखिए हमारे भारत देश है, तो ऐसे में भारत देश में बहुत सारी मान्यता है, प्रथाएं हैं, है ना। भारत देश की ही संस्कृति अपनी है। तो ऐसे में जब तक भारत देश में उसकी जो प्राचीन संस्कृति जो है पर रहती है, कल्चर, भारत देश की कल्चर जो जिंदा रहती है, तभी तक जो है भारत देश भी जिंदा है करके, नहीं तो नहीं, उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है कहते हैं कि अगर हमारे देश की संस्कृति का विकास अभ्युदय जो है अगर होगा, तभी जो है राष्ट्र की भी वृद्धि जो है पर होगी, तभी संभव है करके। मतलब राष्ट्र की प्रोग्रेस, हमारे देश की प्रोग्रेस अगर होनी है, उन्नति अगर होनी है, तो क्या करना है, हमारे जो भी संस्कृति है उसे आगे बढ़ाते ले जाना चाहिए, उसकी विकास जो है हमें करनी चाहिए। मगर आजकल बहुत सारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो है बढ़ गए हैं, मतलब संपूर्ण रूप से क्या है पर पाश्चात्य संस्कृति मतलब वेस्टर्न कल्चर, वो हमारे सनातन धर्म, हमारे क्या है पर जो भी भारत देश की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसे छोड़कर ज्यादातर युवा पीढ़ी किसकी तरफ मुड़ गई है आज, वेस्टर्न कल्चर। स्पेशली जब ब्रिटिश है तब से तो क्या हो गया है यहाँ पर उस तरफ मुड़ गए हैं, मतलब उसे आकर्षित जो है वो हो रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर मतलब चाहे उनकी तरह कपड़े जो है पर पहनना हो, देखिए अंग प्रदर्शन करके कपड़े पहनना हो, ये जो है हमारे भारत देश की कल्चर नहीं है। मगर ज्यादातर लोग आज छोटे छोटे कपड़े जो है यहाँ पर पहनते हैं। तो ऐसे में वो पाश्चात्य संस्कृति है। हमारी संस्कृति जो है यहाँ पर, इसमें महिला को क्या है यहाँ पर देवी की तरह पूजा जाता है। तो ऐसे में क्या है, उसमें वो देवी की एक लक्षण जो है दिखनी चाहिए, वैसे उसे रहना चाहिए। मगर आजकल क्या है यहाँ पर किस तरह, मतलब सिर्फ ये एक छोटा सा एक उदाहरण है, मगर ज्यादातर कैसे आज की युवा पीढ़ी, चाहे लड़कियां हो लड़के हो, कैसे लोग जो है पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। उसके चलते हुए हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारे भारत देश की जो कल्चर है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसे भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही आज भी हमारी भारत देश संपूर्ण रूप से विकसित जो है नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में संपूर्ण रूप से अगर भारत देश का विकास होना है,
तो क्या करना है हमें, हमारे भारत देश की संस्कृति का विकास, एक्चुअली विकास से भी ज्यादा ये बात जो है अभी कहना चाहिए कि उसकी संरक्षण जो है करना बहुत ही जरूरी है, फिर उसे आगे बढ़ाना जो है जरूरी है, तभी हमारे देश की भी क्या है पर उन्नति हो सकती है। तो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए महत्वपूर्ण स्थान है, एक देश कहने पर जितना भूभाग के लिए जो मतलब धरती के लिए जो महत्व देते हैं और उसमें बसने वाले लोगों को जो महत्व देते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान या फिर इंपॉर्टेंस हमें किसे देना चाहिए, संस्कृति को देना चाहिए। यही बात यहाँ पर कहते हैं, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित हो गए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। देखिए हमारा राष्ट्र ही जो है यहाँ पर उसका अंत ही नजदीक हो गया, फिर हमारे राष्ट्र का अंत ही यहाँ पर होगा। अगर भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, मतलब हमारी जो भी यहाँ पर प्राचीन या फिर पुरातन जो भी संस्कृति है, कल्चर है, अगर हम उसे छोड़ देंगे, उसे क्या है बुला देंगे, तो समझ लो मतलब उन दोनों में अगर संबंध टूट गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारत देश का भी अंत जो है हो सकता है। इसीलिए मतलब इस बात में यहाँ पर क्या छुपी हुई है कि हमारे लिए हमारी पुरातन या फिर प्राचीन संस्कृति कितना इंपॉर्टेंट है। देश अगर बचना है तो हमारी प्राचीन संस्कृति की भी संरक्षा करना बहुत ही जरूरी है, और वैसे ही हमें जीना भी जरूरी है करके। तो ऐसे में जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। देखिए विटप मतलब यहाँ पर वृक्ष है, अगर हमारे जीवन अगर एक वृक्ष की तरह है तो उस वृक्ष की यहाँ पर पुष्प मतलब फूल ही संस्कृति है, तभी क्या है हमारे जीवन में सुंदरता और जो सुगंध महक जो है पर रहेगा, नहीं तो सुंदर नहीं दिखेगा हमारी जिंदगी, मतलब अच्छे से हमारी लाइफ जो है हम नहीं बिता सकते। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। देखिए अभी कहा था कि क्या है, अगर हमारे जीवन एक वृक्ष की तरह है तो उसमें छोड़ने वाले फूल कौन है, यहाँ पर संस्कृति है करके। तो ऐसे में संस्कृति की सौंदर्य और सौरभ मतलब सुगंध में ही राष्ट्रीयता जो है यहाँ पर छिपी हुई है, फिर राष्ट्रीय लोगों की जिंदगी जो है मतलब राष्ट्र में बसने वाले लोगों की जिंदगी की सौंदर्य जो है छिपा हुआ है करके। तो ऐसे में उसमें यश भी मतलब जीत भी जो है, उन लोगों की जीत भी उसी में अंतर्निहित है। अगर हम संस्कृति मतलब हमारे प्राचीन संस्कृति के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारी जीत जो है हो सकती है करके। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। देखिए ज्ञान और कर्म, तो संस्कृति में क्या यहाँ पर रहता है, एक तो कर्म मतलब काम भी, और ज्ञान मतलब नॉलेज, इन दोनों का सम्मिलित रूप ही यहाँ पर क्या है, संस्कृति है। तो ऐसे में भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। देखिए ठीक है, हमारे भारत देश में कोई भी एक कर्म काम कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके बारे में जो सोच विचार है, और उसके साथ साथ ज्ञान, कौन कौन से ज्ञान जो है नॉलेज जो है रहते हैं, कब कब कौन कौन से ज्ञान को जो है प्राप्त करना चाहिए, तो इस सबका सम्मिलित रूप ही जो है क्या है यहाँ पर संस्कृति है। तो जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। देखिए जीवन की विकास की युक्ति मतलब विकास मतलब प्रोग्रेस, हमारे लाइफ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यह सोच ही जो है यहाँ पर संस्कृति है करके कहते हैं। कितने अच्छे से बताते हैं, जिससे हमें जो है संस्कृति की जो महत्व है वहां पता चलती है। तो ऐसे में प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ साथ युक्ति की निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो हमारे देश में भी जो है एकता है, फिर भी उसके बीच में भी जो है जाति धर्म का यहाँ पर भेदभाव है। तो ऐसे में प्रत्येक जाति जो है यहाँ पर रहती है, उसके साथ क्या है यहाँ पर एक निश्चित युक्ति रहती है, मतलब उन लोगों का सोच अलग अलग होता है ना, चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, या फिर क्या है यहाँ पर कपड़े पहनने का ढंग हो, लाइफ स्टाइल, मतलब ओवरऑल अगर कहना है तो उन लोगों की सोच विचार लाइफ स्टाइल भाषा जो है अलग अलग हो रहती है। तो उसी में ही उन लोगों की संस्कृति जो है पर विकसित होती जाती है करके कहते हैं। तो जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समृद्ध में एक रूपता प्राप्त करते हैं, तो उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। देखिए अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह मतलब नदियों के, देखिए आप ही को पता है बहुत सारी नदियां रहती है, मगर उन नदियों का अंत कहाँ होता है, जन्म कहीं
होता है, बहते कहाँ है और क्या है यहाँ पर अंत समुद्र में ही जाकर होते। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, समुद्र में ही जो है वहां जाकर मिलते हैं। अलग अलग नदियां एक जगह पर मिलकर एक समुद्र का रूप प्राप्त करते हैं, मतलब एक ही समुद्र के रूप जो है वहां प्राप्त करते हैं ना। तो वैसे ही कितनी भी जातियां हो, कितने भी धर्म हो और कितनी भी वैविध्यता उन लोगों में हो, मतलब खान पान में हो, रहन सहन में हो, तो ऐसे में उन सब में वैविध्यता होने के बावजूद एक रूपता जो है पर प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। उन नदियों की तरह, किस तरह अलग अलग नदियां अलग अलग जगह से आकर बहकर एक ही समुद्र में मिलकर, मतलब एक ही समुद्र का रूप वहां प्राप्त करते हैं, वहां पर एक रूपता प्राप्त करते हैं। वैसे ही यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं, है ना, अलग अलग संस्कृति, मतलब फिर में यहाँ पर भी जो है अलग अलग जगह पर प्रादेशिक एक अलग अलग क्या है पहनावा है, अलग अलग उनकी ही अपनी एक संस्कृति है, रहन सहन खान पान सब कुछ अलग है, क्योंकि वहां की प्रादेशिक रूप के अनुसार, वहां की जो भी यहाँ पर प्रकृति रहती है उसके अनुसार उनका कपड़े पहनना हो, खान पान हो यहाँ पर रहता है। जैसे क्या है यहाँ पर राजस्थान में जो लोग रहते हैं उनके कपड़े जो है यहाँ पर पहनना अलग है, या फिर कश्मीर में लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, कर्नाटक में अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं ना। तो ऐसे एक एक जिला या फिर एक एक राज्य में जाकर अगर हम देखेंगे तो रहन सहन खान पान या फिर पहनावा सभी अलग होता है ना। मगर जब भारत देश की बात आती है हम सभी एक है, कितनी भी यहाँ पर विविधता हो क्या है हम सभी एक है। तो ऐसे एक रूपता जो है प्राप्त होना है, तो उसके लिए जो पहले उन्होंने बताया था क्या है, भारत माता हमारी माँ है और हम उसके पुत्र है, ऐसे एक सोच अगर हम रखेंगे तो मतलब राष्ट्रीयता का भाव जब सुदृढ़ रहेगा तभी क्या होगा, हम सभी एक है करके एक रूपता जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। वही राष्ट्र का सुखदायी रूप है करके कहते हैं। क्या है, समन्वय, मतलब समानता। तो समानता या फिर समन्वय युक्त जीवन ही जो है राष्ट्र की सुखदायी रूप है। मतलब कितनी भी यहाँ पर वैविध्यता हो फिर भी उसमें भी एकता अगर रहेगा, समन्वयता समानता अगर रहेगा तभी राष्ट्र की सुखदायी एक रूप को जो है हम देख सकते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्मारूपी दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हो, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर कहते हैं, चाहे साहित्य हो मतलब लिटरेचर, या फिर कला हो, नृत्य हो, गीत हो, या फिर आमोद प्रमोद, मतलब आमोद प्रमोद मतलब एंटरटेनमेंट। तो हर एक मतलब एक एक क्षेत्र में, मतलब एक एक राज्य में जो है एक एक तरह के यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए एक एक तरह के यहाँ पर कला हो या फिर नृत्य हो, साहित्य हो यहाँ पर रहती है, मतलब स्पेशलिटी जो है वहां की रहती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक क्षेत्र में जो है, सिर्फ यहाँ पर नृत्य का अगर उदाहरण लिया गया है, अगर क्या है एक जगह पर एक राज्य पर कथक फेमस है तो कथक जो है यहाँ पर रहता है, और एक जगह पर जो है यहाँ पर क्या है यक्षगान है, और एक जगह पर भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है। तो ऐसे में क्या है बहुत सारी विविधता, सिर्फ ना नृत्य में बता रहे हैं ना, तो ऐसे में नृत्य में इतने सारे, तो गीत में भी अलग अलग तरीके के हैं, और उसके साथ साथ खान पान, रहन सहन, आमोद प्रमोद, अलग अलग तरीके के खेल कूद जो है एक एक जगह पर खेला जाता है। तो ये सभी अगर देखेंगे, ये सभी क्या है पर आमोद प्रमोद के लिए है ना। मगर देखने पर ऊपरी तौर पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग दिखेगा, है ना। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके की नृत्य शैली है, तो देखने पर ऊपरी तौर पर अलग अलग दिखेंगे, मगर सबका यहाँ पर अंतर्निहित मतलब एक ही भाव जो है उसमें छिपा हुआ है कि क्या है, आमोद प्रमोद मतलब आनंद। क्या है यहाँ पर आनंद है। जो सहृदय यहाँ पर देख सकते हैं, जो सेंसिटिव है ना, वह क्या करेगा, प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करेगा। मतलब चाहे आप यक्षगान देखो या फिर कथकली या फिर कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम, और भी बहुत सारे है ना, तो ये सभी भी आप देखो वह नृत्य की अलग अलग शैलियां हैं। जो सच में सेंसिटिव है, जिसे सच में कला की यहाँ पर कदर है, जिसको सच में यहाँ पर नृत्य का यहाँ पर कदर है, तो वो क्या करता है, हाँ ये शैली अलग है, ये स्टाइल अलग है करके डिफरेंस नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आनंद पक्ष को उठाएगा। मतलब उसे देखते देखते मन को एक आनंद मिलता है, खुशी जो है मिलती है ना, तो उसको वह स्वीकार करेगा। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके के खेल कूद में भी हो, कुछ भी हो, वहां पर डिफरेंस नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, उससे आनंद जो मिलता है उसको स्वीकार करेगा करके। तो ऐसे में उससे आनंदित होता है। तो इसी प्रकार की उदार भावना देखिए यहाँ पर
उदार भावना मतलब एक ब्रॉड माइंडेड जो है होना बहुत ही जरूरी है। तो वही जो है विविध जनों की मतलब कहा ना, अलग अलग जिले, यहाँ तक अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके का यहाँ पर क्या है, चाहे नृत्य हो, गीत हो या फिर खेल कूद हो रहता है, खान पान रहन सहन सब कुछ। तो इन विविध जनों में भी मतलब इतनी विविधता में भी राष्ट्र के लिए जो है यही स्वास्थ्य परक है। मतलब विविधता में एकता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य परक हेल्दी क्या है, यही ब्रॉड माइंडेड है, यही उदार भावना है। तो ऐसे में ऐसे जो है जब तक हम सोचते रहेंगे तो मतलब विविधता में एकता का जो एक भावना कब तक रहेगा, तब तक जो है एक स्वास्थ्य परक जिंदगी जो है हम जी सकते हैं। तो गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। देखिए अभी अलग अलग तरीके की क्या है नृत्य होगी तो उसके बारे में बताया ना, तो यहाँ पर और एक बात बताते हैं उसी के साथ कि गांवों में अगर जंगलों में जाओगे तो स्वच्छंद रूप से क्या है वहां पर लोकगीत या फिर लोक नृत्य जो है आपको मिलेगा। मतलब क्या है पर फोक सॉन्ग्स और फोक डांस जो है यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे में क्या है, हमारे भारतीय संस्कृति की भंडार ही छुपा हुआ है उसमें। देखिए यहाँ पर चाहे कोई भी फोक सॉन्ग्स हो, फोक डांस जो है उसमें हमारी संस्कृति पहले कैसी थी वो जो है छिपा हुआ है। तो इसीलिए उसको जानना बहुत ही जरूरी है और उससे आनंद भी मिलता है, उसके साथ साथ हमारी प्राचीन संस्कृति से हम परिचित भी हो जाएंगे। तो इसके लिए उसका स्वागत जो है हमें करना आवश्यक है करके कहते हैं। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपनी भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। देखिए अभी अंत में आखिर में लोगों के बारे में, संस्कृति के बारे में, धरती के बारे में, सबके बारे में बोलकर यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि चाहे हमारे पूर्वजों ने बड़ों ने जो भी चरित्र और धर्म या फिर विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, फिर जो कुछ भी विस्तार, जो कुछ भी विचार जो है उन्होंने किया है, उससे हमें पहले क्या करना चाहिए, उसे स्वीकार जो है यहाँ पर करना चाहिए। और भी कैसे, अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। भावी जीवन में साक्षात देखने का अर्थ ही उसे स्वीकार करना, तभी यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। देखिए यही हमारी राष्ट्र की संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है करके। तो जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। देखिए अब तक क्या है जो बात उन्होंने कहा, तो ऐसे में प्राचीन संस्कृति की बात आई है ना। तो ऐसे में वो कहते हैं कि अतीत जो है मतलब पास्ट, अतीत का अर्थ पर क्या है, पास्ट, वर्तमान को भार रूप नहीं समझता है। मतलब अभी जो प्रेजेंट है वो हमारे जो अतीत है उसे क्या है, भार नहीं समझता है, और अतीत भी जो है यहाँ पर वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए छोड़ना चाहिए। तो ऐसे में इसीलिए प्राचीन जो भी संस्कृति है उसमें कुछ अंधविश्वास भी है, तो हमें उस अंधविश्वास को निकालना चाहिए और जो भी उसमें अच्छा है उसे हमारे साथ लेकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारे राष्ट्र की प्रोन्नति, विकास जो है होगा। तो एक ऐसे राष्ट्र के स्वागत जो है लेकर करना चाहते हैं। तो ऐसे एक अतीत जब रहेगा मतलब जो भी अच्छी हमारी कल्चर संस्कृति है तो वह वरदान है हमारे क्या है, भारत देश के लिए, तो उसे कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे बात जो है वह कहते हैं। मतलब संस्कृति की बात अभी उन्होंने कहा, संस्कृति को जो है लेकर ही आगे बढ़ेंगे तभी भारत देश की वृद्धि होगी करके, मतलब पूर्ण रूप से करके पर लेखक नहीं कह रहे, उसमें कुछ अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, अंध प्रथाएं है, तो उन्हें पीछे छोड़ दो, उसे वहीं पर निकाल दो। एग्जाम्पल बाल्य विवाह पद्धति, सती पद्धति है ना, तो उसे वहीं पर छोड़ देनी चाहिए और जो भी अच्छा है, जो भी क्या है हमारे लिए यहाँ पर वरदान स्वरूप है, उन्हें लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ साथ वहां पर देश भी जो है आगे बढ़ सकता है और ऐसे ही एक सुंदर स्वास्थ्य एक देश का यहाँ पर स्वागत जो है लेखक करते हैं। तो आज के पाठ में जो जो भी कहा गया है वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप भी इस देश के जन है, मतलब लोग है, तो एक प्रमुख अंग है।
तो उसके नाते आपके जो जो भी जिम्मेदारी क्या है जो लेखक ने बताया था उसे याद रखिएगा। और उसके साथ साथ भारत माता के प्रति मतलब इस धरती के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, और संस्कृति कल्चर को जो है कैसे यहाँ पर आगे हमारे साथ लेके जाना है, जैसे यहाँ पर लेखक ने बताया, तो उन सभी बातों को हमेशा के लिए याद रखिएगा। वो बहुत ही जरूरी है आपकी भी यहाँ पर प्रगति के लिए, चाहे देश की भी प्रगति के लिए। इसीलिए तो इस पाठ का चयन जो है किया गया है। धन्यवाद।